टुडे आज हम लोग बात करेंगे कि व्हाई हैव स्टार्टेड दिस चैनल एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस चैनल। आज हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करेंगे और लिटिल बिट मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मेरी जर्नी क्या रही है और मैं यहाँ पे क्यों हूँ, क्या करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। When I was in college, like I was just average student, कोई ज़्यादा ये नहीं कि टॉप कर रहा हूँ या ये नहीं कि मैं पूरा ख़त्म हो गया हूँ, नहीं। मैं कॉलेज एडमिशन इसलिए लिया था कि मुझे बस पास करना है, बिकॉज आपको पता है कि कंडीशनिंग की वजह से जो है बहुत सारे लोग कंडीशनिंग की वजह से ज़्यादा फोर्स करते हैं कि डिग्री ले लो। आज के डेट में डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, आप सबको पता होगा कि कम्प्लीटली दुनिया बदल रही है। अब आपको स्किल्स है तभी आपकी वैल्यू होती है। सो जस्ट आफ्टर माई ग्रेजुएशन ओके आई केम इन टू स्पिरिचुअलिटी एंड एक ग्रेजुएशन तक तो मेरी लाइफ ठीक ठाक थी। मतलब कि मुझे ये भी नहीं पता था, ठीक ठाक नहीं मतलब कि मुझे पर्पस नहीं पता था करना क्या है, क्यों करना है ना। और एक सोशल प्रेशर था कि मतलब कि फैमिली वाले की तरफ से प्रेशर था, गवर्नमेंट जॉब, दैट्स वाई एक प्रेशर था। लेकिन ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद ही मुझे पता चल गया था कि मुझे बिज़नेस करना है। बट बिज़नेस करने से पहले ही मैं स्पिरिचुअलिटी में आ गया एंड व्हेन आई केम इन टू स्पिरिचुअलिटी माई लाइफ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड 100%। मैं बहुत ही प्राउडली इस बात को कहना चाहता हूँ और सबको मैं कहना चाहता हूँ, स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्पिरिचुअलिटी की वजह से मेरी लाइफ बदली है और सबकी ज़िंदगी बदल सकती है। और स्पिरिचुअलिटी की वजह से इसके बाद जो ये अगले पिछला 5 साल रहा है, 5 साल मैंने बहुत कुछ किया है, डिफरेंट टाइप्स मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है। क्यों ना वो स्पिरिचुअलिटी हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, BPO की जॉब हो, एवरीथिंग। क्योंकि मैंने एक बहुत ही फेमस पर्सन है एंथनी रॉबिन्स, उनसे मैंने सुना था कि उन्होंने कहा था कि आप अगर 20s में हो तो आप बहुत कुछ करो फेल हो जाओ, फिर करो फिर फेल हो, 5 बिजनेस स्टार्ट करो, 5 में फेल हो जाओ। क्योंकि 20s में जो ना हमारे पास एनर्जी होती है और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो ये जो पिछला 5 साल था, मोस्टली 4 साल, इसमें मैंने बहुत काम किया है, अलग अलग फील्ड में काम किया है, बहुत कुछ सीखा है लाइफ से रिलेटेड। एंड अगर मैं बात करूं कि जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आया तो मुझे पढ़ने का शौक हो गया। पढ़ने का मतलब कि मेरे डिस्ट्रैक्शन खत्म हो गए और डिस्ट्रैक्शन खत्म होने की वजह से मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दिया। मतलब जो स्टूडेंट पढ़ने में से बिल्कुल मन नहीं लगता था, वो कम्प्लीटली एक 90 डिग्री चेंज हो गया और मैं पढ़ने में लग गया। और इससे जो सबसे बेहतरीन बात ये हुई, जो मैं भी कभी कभी सरप्राइज हो जाता हूँ, लाइक आई हैव रेड मोर देन 150 बुक्स, लाइक 150 से ज़्यादा किताबें पढ़ी। वो रिलेटेड हो सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, बायोग्राफी हो, बहुत सारी किताबें मैं पढ़ी। और स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे जो स्पिरिचुअल गुरु है उनको सुना। देन आई थॉट, जब मुझे अपने आप एक रियलाइजेशन होने लगा कि ए पर्सन कैन डू एनीथिंग, एनीबडी कैन डू एनीथिंग। ओके, देन आई स्टार्टेड अ बिजनेस और अभी प्रेजेंट में बिजनेस चल रहा है। सो अब ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा और आज मैं यहाँ तक क्यों हूँ। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि व्हाई हैव स्टार्टेड दिस, इस चैनल को स्टार्ट करने का क्या रीज़न है। देखो, सबसे पहली बात आपको पता है अभी कि इंडिया इज़ ए यूथ कंट्री, भारत एक यूथ कंट्री है। और अभी भारत के यूथ का क्या हाल है आपको पता है। विदाउट किसी को डायरेक्शन नहीं पता है। एक पोस्ट के लिए हज़ारों लाखों लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, किसी को पता ही नहीं करना क्या लाइफ में। ये टाइम बिल्कुल बदल चुका है, डिजिटल इंडिया आ चुका है चारों तरफ से। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस चीज़ को लेकर के ये टॉपिक है, जिस चीज़ को लेकर ये मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हूँ, इस चीज़ के बारे में किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में आपको नहीं बताया जाता है। आपको फियर से कैसे, आप किसी चीज़ को लेकर के आपको फियर है, आपको एग्जाम का फियर है, नोबडी विल टेल यू हाउ टू ओवरकम फियर। ओके, सो अभी प्रेजेंटली आपको रिलेशनशिप से, अगर आपका रिलेशनशिप खराब हो चुका है तो आपको कोई नहीं सिखाएगा कि आपको रिलेशनशिप से कैसे निकलना है, कैसे बाहर निकलना है, कैसे आप एक अच्छी रिलेशनशिप में आ सकते हो। ओके, आपको एक सेल्फ मोटिवेशन के लिए कोई नहीं बताएगा कैसे आप सेल्फ मोटिवेटेड रह सकते हो। सो दीज आर द थिंग जो स्कूल में, जो कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। सो मेरा पर्पस बस यही है कि भारत के पूरे यूथ को एम्पावर करूं। बिकॉज मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा आदमी हो चुका हूँ, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं एक सिंपल एक आम इंसान हूँ। मैंने जो भी पढ़ाई किया अपने जीवन में, उस चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। और अगर मैं पर्पस की बात करूँ कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस चैनल, तो पर्पस सिर्फ एक ही है, चेंज। द पर्पस ऑफ दिस चैनल इज चेंज। सो गाइज, मैं लास्ट में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस चैनल में जो वीडियोज़ आने वाले हैं आपको इस चैनल पे, उसके कंटेंट बहुत ही अलग होंगे। जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, जो मैं चाहता हूँ कि जो भी इसको देखे उस मैक्सिमम यूथ हो, जो अपने सच में जो चाहता है लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो नाच गाना डांस वाले, बहुत सारे चैनल हैं, आप वहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्टिव कंटेंट होगा। जो अपने लाइफ को अपग्रेड करना चाहता है उसके लिए चैनल है। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि बदलाव हो समाज में जो आलतू फालतू चल रही है, आलतू फालतू में यूथ हमारा जो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, वो उसे एक सही डायरेक्शन मिले और भारत
भारत के जितने भी यूथ हैं सबको एम्पावर हो, और सबको एम्पावर हो करके इस कंट्री को बहुत एक हाई लेवल पे ले जाना है यार। मेरा बस यही पर्पस है, इस कंट्री को बहुत ऊंचा ले जाना है, क्योंकि भारत एक यूथ कंट्री है और भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूथ के है। और अगर यूथ अगर डिस्ट्रैक्ट हो गया ना यार तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ लास्ट में जाते जाते कि प्यार देते रहना, और बहुत मैं जो भी कंटेंट लाऊंगा सारे प्रोडक्टिव कंटेंट आपको बोर नहीं होने दूंगा। अब अगर आप देखना स्टार्ट करोगे तो पूरा लास्ट तक देखोगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।